क्या आप 1100 कैलोरीज हमेशा के लिए खा सकते हो? आपने क्या करना है, कैन डू इट एंड आई विल डू इट। हाय एवरीवन, आई एम मनदीप एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। सो अब जिस चीज़ पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है एंड आई नो आप अगर इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पे आए हो तो आई नो ये आपके लिए भी बहुत ही स्पेशल वीडियो होगी। तो आज हम बात करेंगे वेट लॉस पे। वेट लॉस जो है पर्टिकुलरली सबके लिए एक स्पेशल चीज़ है, मेरे लिए भी। यू वोंट बिलीव कि आई वॉज वेइंग 75 kgs लॉन्ग बैक अगो, और मैंने जो लूज़ किया, जो भी चीज़ें की, मैं आपको उस पर गाइडेंस दूँगी। आई नो कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ में कि आपको कि हाँ ये तो खुद प्रोफेशनल नहीं है या ये इसका प्रोफेशन नहीं है तो हाउ कैन शी गाइड। बस ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरी लाइफ में रहा, वो ही मैं आपके सबके साथ शेयर करूँगी। तो अब आप मेरे वीडियो पे आए हो वेट लॉस के लिए, राइट? तो मैं बस यही प्रे करती हूँ कि आप सबकी जो बॉडी गोल है कि हाँ हमें इतना स्लिम दिखना है या ऐसा दिखना है, पर्टिकुलर इस तरह का दिखना है, तो आप उस चीज़ पे पहुँच जाओ, क्योंकि आई नो कि ये बहुत टफ़ है और इसको मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा टफ़ है। तो मैंने प्रॉपर पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आप मेरे से कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो नंबर 1 पॉइंट है ट्रस्ट। आपने अपने आप पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप खुद पे विश्वास ही नहीं करोगे ना कि हाँ ये मेरे से पॉसिबल है, तब आप कुछ नहीं कर सकते। पंजाबी में हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी है, मन जीते जग जीत। मीन्स कि अगर आपने मन जीत लिया तो आपने कुछ भी कर लिया। अपने मन को कंट्रोल करना आपने, क्योंकि वेट लॉस में सबसे ज़्यादा तो मैटर करेगा फूड, है ना, कि आप क्या खा रहे हो। तो अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है कि आपने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, तो आप अच्छे से उस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपने अपने आप पे जो है ट्रस्ट रखना है कि नहीं, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तभी आप इस जर्नी में जो है आगे जा पाओगे, और ये आपके अंदर से ही आएगा। ये नहीं कि कोई आपको बताएगा, आपने खुद ही डिसाइड करना है कि हाँ आई विल डू इट। तो सबसे पहले पॉइंट तो यही हो गया कि आपने अपने आप पे विश्वास रखना है। हाँ जी, तो आपने अब मेरी एक पिक्चर देखी होगी जो मैंने अभी डिस्प्ले करी है। ये मेरी पिक्चर है 2016 से। आई वॉज इन कॉलेज, और मेरी जर्नी स्टार्ट होने का रीज़न भी कुछ ऐसा ही था कि कॉलेज में जब जाते हैं सारे नया नया माहौल होता है, सारे आपके फ्रेंड्स होते हैं, और जब आपको कोई बोल देता ना कि ये क्या बन के आए हो या ये तुम तो मोटे से हो, वही चीज़ है ना मेरे को हॉन्ट करने लग गई धीरे धीरे। क्योंकि स्कूल में तो इतना सारा ध्यान ही हमारा पढ़ाई पे था कि हाँ हमने पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सारा ध्यान जो था हमारा पढ़ाई में ही था। और उसी दौरान मैंने वेट गेन भी किया, बहुत ज़्यादा वेट गेन किया, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 किलो, और उससे पहले भी +1 में भी काफ़ी वेट गेन किया। तो जब कॉलेज में आ गए तब सारे फ्रेंड्स जो थे, इवन रिलेटिव्स, सब ने एक तरह से टॉन्टिंग या ऐसी चीज़ें होनी कि हाँ वो आपको अंदर से बहुत बुरी लगती कि, पर आप बोलते नहीं थे, सिर्फ आपको अंदर से फील होता है कि अब मैं तो ऐसे सोचती थी कि भगवान जी या तो मुझे पतला कर दो या मेरे आसपास जो सब लोग हैं ना सबको मोटा कर दो, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रहा वो चीज़। और मैं तब तो इंस्टाग्राम नहीं था इतना, तब फेसबुक या किसी भी चीज़ पे या ऑनलाइन या टीवी पे भी हम देखते थे कितने सुंदर सुंदर लोग होते थे कि हाँ कितने स्मार्ट हैं लोग दुनिया में, और यहाँ पे मुझे देख लो मोटी सी। वहाँ तब मेरा कम्प्लेक्शन भी बहुत डार्क था, बिकॉज तब नॉलेज ही नहीं थी कि हाँ सनस्क्रीन होती है या हमें सन से प्रोटेक्शन चाहिए या कुछ भी, बिकॉज आप खाना भी अच्छा नहीं खा रहे होते हो,
तब आपका सारा जो ध्यान है वो इधर उधर की बातों में होता है। तब मेरे साथ ऐसा हुआ कि लोगों ने मेरे को टॉन्ट करना, मेरे को बहुत फ़ील होता था एंड मैं बताती नहीं थी, अपने आप में अंदर रखना, पर दम घुटता था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तब एक दिन ऐसा आया, वो एक होता ना कि एक पर्टिकुलर दिन आता ही आपकी लाइफ में जब आपको रियलिटी हिट करती है कि हाँ अब ये और ऐसे और नहीं चल सकता, अब आपको कुछ करना ही पड़ेगा इसके बारे में। तब मेरे फ्रेंड मेरे घर पे आई थी एंड शी वाज लाइक, मैं पंजाबी में बताऊंगी, कि आ क्यों लेटी हुई है, एड्डी मोटी हो गई है तुम, मीन्स कि तुम कैसे लेटे हुए हो, तुम तो इतनी मोटी लग रही हो, ये क्या है। और तब उसने मुझे बोला कि तुम ना अब जिम लगो। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। वो जो है इंसान मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट उसने रोल प्ले किया है एंड मैं उसको टैग तो नहीं कर पाऊँगी, मैं उसको थैंक यू ज़रूर बोलती हूँ कि हाँ तुम्हारी वजह से आई स्टार्टेड माई जिम जर्नी या वेट लॉस जर्नी कह लो। तो उसकी वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया फाइनली 2016 में कि चलो अब स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हुई एंड मैंने जो वेट लूज़ किया है प्रॉपर 20 किलो के अराउंड, वो मैंने लूज़ किया है इन 1.5 ईयर्स। 2016 मैंने मार्च में शुरू किया था जिम एंड वो मैंने मतलब 2017 के एंड तक आते आते तब मेरा कुछ जर्नी जो थी वो कंप्लीट हुई कि हाँ कंप्लीट नहीं कहूँगी, मीन्स कि तब तक मैंने काफ़ी हद तक वेट लूज़ कर लिया था। तो एक ये तो होगी शॉर्ट ब्रीफ कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया। अब मैंने उस जर्नी में क्या किया वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने 3 महीने कम से कम बाहर का खाना मैं भूल ही गई कि क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं खाया, सिर्फ घर का ही खाना A to Z। तब मैं कॉलेज में थी तो ऑब्वियसली इतने पैसे होते ही नहीं थे कि हाँ बाहर जा के खाएं या इतना खाएं, तो उस चीज़ में तो मैंने काफ़ी मनी सेव किया और बाहर जाते ही नहीं थे खाना खाने, तो घर का खाना ही चलता था और मॉडरेट अमाउंट ऑफ आउटसाइड फूड खाते भी थे, तो बहुत इतना कम कि बस वो इतना काउंट ही नहीं होता था। पर वो भी मैंने कब खाना, मैंने पहली बार खाया था 3 महीने की वेट जिम जर्नी स्टार्ट करने के बाद, तब जाके मेरे को थोड़ा हुआ कि हाँ, बिकॉज उस टाइम पे मैंने आई गेस 6 किलो लूज़ कर लिए थे एंड इट वाज अ अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं तो आधा किलो भी अगर मेरा कम हो जाता था ना तो मैं खुश हो जाती थी कि हाँ, पर वो अगले दिन ही बढ़ जाता था। और ऐसा नहीं है कि 1.5 साल में मैंने एकदम से लूज़ कर लिया। ये जर्नी आपको जितनी आसान लग रही है ना कि हाँ ऐसे ऐसे वेट लूज़ हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे इस तरह से हुआ। बीच में काफ़ी ब्रेकडाउन्स हुए मेरे, जब मेरा वेट स्टक हो गया, कम ही नहीं हो रहा था, तब आप बहुत हताश हो जाते हो। तब मैंने भी बहुत यूट्यूब वीडियोस मैंने भी खुद बहुत देखी कि क्या किया जाए। तब मेरे ट्रेनर ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि नहीं कोई बात नहीं, उस टाइम पे क्या होता है आपको और पुश करना होता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंट हो जाती है उतना वर्कआउट करने के, तो आपको होता है कि अब आपने कुछ और चीज़ करनी है ताकि आप अपना वेट लूज़ कर पाओ। ठीक है, तो ये भी आपने यही करना है कि सपोज़ आप दिन के जो है 1 घंटा वर्कआउट करते हो, आपने वेट लूज़ करना शुरू कर दिया और अब आपका वेट जो है स्टक हो गया है, तो अब आपने क्या करना है, थोड़ा 1.5 घंटा आप वर्कआउट करो, कुछ एक्स्ट्रा पुश करो अपनी बॉडी को। ठीक है, थोड़ा वॉक करो, कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट करो जो आपकी डेली रूटीन से अलग हो। तो जब ये चीज़ें हो रही थी, एंड पे आके चलो मेरा 20 किलो कम हो गया, मैंने क्या किया कि चलो अब तो कम हो गया, लेट्स ईट आउट, एंड मैंने वापस से बाहर खाना शुरू कर दिया। देन आई गेन्ड वेट अगेन। ये गलती आई थिंक काफ़ी लोगों से होती है कि उनको लगता है कि अब मेरा वेट कम हो चुका है तो मैं बाहर का खाना खा सकता हूँ या जो मर्जी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, ये वेट कम करना या ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं ये टेम्परेरी नहीं है, ये आपको लाइफस्टाइल बनाना है। इसको अब आपको लगातार हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको आप एक बार करके छोड़ नहीं सकते। हाँ, मॉडरेट अमाउंट में आप करो, ये नहीं है कि हाँ आप हफ्ते में 4 दिन बाहर का ही खा रहे हो, 3 दिन घर का खा रहे हो कि चलो मैंने तो वेट कम कर लिया। तो इस चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल बनाना है। आपने क्या करना है, आपने मैदा नहीं खाना,
शुगर नहीं खानी, बेकरी आइटम्स, जो बेकरी आइटम्स थी ना, रस, बिस्किट्स, जो आप शाम की चाय के साथ आप जो लेते हो कि चलो ये तो इतना मीठा नहीं है, नमकीन है। मेरी मदर भी कुछ ऐसे ही कहती है, वो शुगर पेशेंट हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल है कि उनको बताओ कि ये ना मीठा नहीं खाना। उनको लगता है कि शुगर तो सिर्फ मीठे के साथ होती है, बट नहीं, जो शुगर है वो कार्ब्स से भी कन्वर्ट होती है। तो कार्ब्स मीन्स कि जो आपकी रस है या नमकीन है या जो भी चाय के साथ जो आप शाम को पीते हैं ना कि हाँ हमें तो चाय अकेली अच्छी नहीं लग रही है, साथ में तो कुछ चाहिए ही चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए चीज़ ना आपका वेट बढ़ाएगी। और ये लिख के ले लो, आपका वेट कम ही नहीं हो सकता अगर आप वो चाय के साथ वो नमकीन नहीं छोड़ सकते। चाय ने आपका वेट नहीं बढ़ाना, आपका वेट बढ़ाना जो साथ में आप चीज़ें खा रहे हो, ठीक है। और हाँ, एक मेरे पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है ना कि ये इतना ही आसान है या आप इतना ही आसान होता तो शायद सारी दुनिया ही आज हेल्दी होती है ना। कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने ही पड़ते हैं ताकि आप दुनिया से अलग दिख सको। एक जो रूम, सपोज एक कमरा है, उसमें 10 लोग बैठे हैं, जिसमें सिर्फ 2 या 3 लोग जो हैं वो हेल्दी हैं या उनकी बॉडी अच्छी बनी हुई है, तो सबका ध्यान ना 10 लोगों में से सिर्फ उन्हीं 3 लोगों पे ही जाएगा कि हाँ ये तो स्मार्ट लोग बैठे हैं या ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। सुंदर क्यों लगता है? उनका सेक्रीफाइस होता है, उनकी डेडिकेशन होती है, डिसिप्लिन होता है अपनी बॉडी को लेके कि हमने ये नहीं खाना या वो चीज़ नहीं करनी। तो ये खुद से आपके अंदर से ही आएगा, ठीक है। तो कुछ सेक्रीफाइसेस अपनी लाइफ में करिए ताकि वो आपका ही बेनिफिट हो, ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, कम से कम अब शुरुआत बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, जो मॉडरेट लेवल पे हैं वो तो अच्छे से करें ही करें, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं एटलीस्ट 1 आवर से स्टार्ट करें वर्कआउट। 1 आवर में भी क्या, आप इंक्लूडिंग कार्डियो बता रही हूँ, सिर्फ वेट ट्रेनिंग करो। वेट ट्रेनिंग के लिए तो आपको 40 मिनट्स चाहिए ही चाहिए, साथ में 20 मिनट्स आप ट्रेडमिल कर लें या क्रॉस ट्रेनर कर लें या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो आपका हार्ट रेट पंप रखे, ठीक है। क्योंकि कार्डियो आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो वेट ट्रेनिंग के साथ साथ आप कार्डियो ज़रूर करें। और ये बिगिनर्स के लिए है। अगर आप सोचते हो कि आप जिम जो है मेंबरशिप नहीं ले सकते हो या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप घर पे ज़रूर करें। घर पे आप योगा कर सकते हैं या 10-15 मिनट्स की एक्टिविटी करें, कुछ भी करें जो आपको यूट्यूब पे ईज़िली मिल जाएंगी। होम वर्कआउट एक्टिविटीज़ या योगा एट होम, ईजी वर्कआउट एट होम, ऐसी कुछ वीडियोस आप सर्च करें, आपको ज़रूर ऐसी हेल्प ज़रूर मिलेगी जो आपको घर पे आप कर सकते हो ईजीली, ठीक। आई वॉज देन 18 ईयर्स ओल्ड। तो जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं बहुत, मुझे लगता है कि शायद मैं लेट हो गई क्योंकि मैंने बहुत टाइम अपना वेस्ट कर दिया यही सोचते हुए कि शायद ये तो हो ही नहीं पाएगा या मैं ऐसे ही बनी हूँ या मेरे से होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, ट्रस्ट मी। क्योंकि मेरी बॉडी कुछ इस तरह से है कि जितना मर्ज़ी कर लो उतना, मतलब वेट मेरा कम होता ही नहीं था। लेकिन नहीं, फिर मैंने अंदर से सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी बॉडी के लिए एक्चुअल में। क्या मैंने मीठा छोड़ा था? नहीं। क्या मैंने कार्ब्स छोड़े थे? नहीं। मैं इतना मीठा खाती थी, आप सोच भी नहीं सकते। मैं वो कॉम्बिनेशंस खाती थी, पराठे में मैगी डाल के खाना या रात को मैगी खाना। वो तो आप चलो अभी भी करते हो, लेकिन मतलब मैं अब नहीं करती। तो वो मैगी मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन आई डोंट हैव इट नाउ। मेरे को बहुत टाइम हो गया, इवन मीठा खाए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपकी लाइफ में चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे ताकि आप अपनी जो आपका गोल है उसको आप अचीव कर पाओ, राइट। तो ये जो है कुछ सेक्रीफाइसेस से ही होगा। एंड आई नो आप कर सकते हो, आप करोगे। तो अपनी चेयर से उठो और फटाफट से कोई वर्कआउट करो, अपना फूड अच्छा करो। सबसे पहली बात, फूड में आपने क्या नहीं खाना, मेरे साथ रिपीट करना आपने। अब शुगर नहीं खानी, कार्ब्स नहीं लेने, फ्राइड नहीं खाना। फ्राइड मतलब आप कोफ्ते तल रहे हो कि ये तो सब्जी है घर में बनेगी ही बनेगी, ठीक है। कोफ्ते आई नो एवरीवन लव्स इट, तो आप जो है 2 पीस लो, कोई बात नहीं, बट उसको जितना आप अवॉइड कर सकते हो करो। आप कुछ ऐसी फूड आइटम्स ट्राई करो जो आप घर पे हेल्दीली बना सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आप अगर ये कर लोगे ना, तो आई नो कि आप अपनी
जो आपका जो गोल है वो आप ज़रूर अचीव कर पाओगे, एंड आई नो यू कैन डू इट। एक चीज़ आपके मन में ज़रूर आ रही होगी कि मनदीप ने तो 1.5 साल में वेट लूज़ किया है, ये तो बहुत टाइम है। यूट्यूब पे तो बड़ी इजीली अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लोगों ने 3 महीने में, 1 महीने में इतना वेट लूज़ किया होगा। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, मैं खुद भी नहीं कर पाई। मैंने तो कितनी वीडियोस देखी थी, नहीं पॉसिबल। वो 1000 कैलोरी, 1100 कैलोरी, इतनी कम कैलोरीज में आप कैसे सर्वाइव करोगे, मुझे आप बताओ। वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। वो क्रैश डाइट्स होती हैं। क्रैश डाइट्स मीन्स कि आप जल्दी से वेट गेन कर लोगे दोबारा से, आप उसको दोबारा मेंटेन नहीं कर पाओगे। क्या आप 1100 कैलोरीज हमेशा के लिए खा सकते हो? नहीं। तो ऊपर से गर्ल्स को यूजुअली PCOS PCOD होता है, तो उसमें भी ईज़िली वेट लूज़ नहीं होता। तो मुझे वो भी था, है भी, कई बार हो भी जाता है। इसका कुछ रिलेशन नहीं है कि अगर लड़की पतली है या लड़की मोटी है तो उसको PCOD होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आम आजकल बहुत ईज़िली देखने में मिल जाता है कि किस आउट ऑफ 5 to 3 मतलब गर्ल्स में ये होता ही होता है PCOD। तो इसमें कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। फूड को जो है सबसे पहले आपने उस पर ध्यान देना है। वर्कआउट तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने ध्यान देना है वो है फूड पे। नो मैदा, नो शुगर, नो फ्राइड, ठीक है। बस ये 3 मंत्र आप ध्यान रखो एंड देन यू आर गुड टू गो। नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आई नो कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी तो आप मुझे ज़रूर बताना। आई विल वर्क ऑन इट, एंड आई होप कि मैं आगे से आपके जो रिवर्ट होंगे उस पर अच्छे से काम करूं और अच्छी वीडियोस आपको डिलीवर करूं। ऑल द बेस्ट फॉर योर वेट लॉस जर्नी। बाय।